डाउट क्लास है। सबसे जो पहला डाउट हम उठाएंगे वो उठाएंगे कि वाजवर और डिड में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है। इसको आराम से समझते हैं, इस डाउट को समझते हैं। देखिए, वाजवर वाजवर आपको तीन जगह दिखाई देंगे, तीन जगह दिखाई देंगे। तो पहले वाजवर का तीनों देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जो सबसे पहला होता है इसका नाम होता है पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें एक्शन नहीं होता है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरा दोस्त अपने घर पर था, इस पूरे सेंटेंस के अंदर एक जगह है मेरा दोस्त, एक जगह आपको जो सब्जेक्ट है वो है मेरा दोस्त, बाकी हमें दिखाई दे रहा है घर पर था। क्या ये घर पर था या अपने घर पर था, कहीं कोई एक्शन दिख रहा है, खाना पीना ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? देखिए तो नो सर। नो सर। एक्शन नहीं है। और ये पास्ट की बात है क्योंकि मेरा दोस्त घर पर था, अगर घर पे है तो प्रेजेंट होगा, घर पर था तो पास्ट होगा। तो ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। इसको पहचानना है कि इसमें एक्शन है कि नहीं। बस मैं दो चार और सेंटेंस लिखता हूँ, जिनका ये डाउट है वो पहचाने कि एक्शन है कि नहीं। सर एक क्वेश्चन था छोटा सा, सर पूछ सकता हूँ? पूछिए, अगर इससे रिलेटेड है तो ठीक, नहीं तो ये होने हाँ दीजिए। सर, लेकिन आपने सर ये बोला था कि अगर डू या डज जो भी होता है इसमें हम नॉर्मली क्वेश्चन भी करते हैं, सर नॉर्मल क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं। मैं वाजवर और डिड का डिफरेंस सिखा रहा हूँ, डूडल्स का नहीं। ये ओके सर, कंटिन्यू। ये सवाल जिनका है उनका ही, अभी उनका होने दीजिए। देखिए, तो अब मैं कुछ सवाल देता हूँ, जैसे कि कल कल मोहन कल मोहन पार्क में था, एक्शन है या नहीं? नहीं है सर। नहीं है। एक्शन नहीं है, है ना? अगर मैं कहता हूँ कि माधुरी बीमार थी, एक्शन है कि नहीं? नहीं है नहीं। सर। नो। नहीं। ठीक है। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, एक्शन? नहीं। नहीं। नहीं है। नहीं। ओके, फाइन। मैं पहले मोटा था, एक्शन? नहीं है। नहीं सर। तो इस तरह की जितने सेंटेंस होंगे उसका स्ट्रक्चर 100% यही होने वाला है, वाजवर। वाजवर वाजवर के बाद क्या आएगा? एक्शन तो है ही नहीं, तो एक्शन नहीं है, ऑडियो ऑफ कीजिए। एक्शन नहीं है तो क्या आ सकता है? या तो सब्जेक्ट। कोई नाउन आएगा, हो। नाउन का मतलब टीचर था कि डॉक्टर था, या कोई एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव मतलब ब्यूटीफुल, सैड, स्ट्रॉन्ग, ऐसे आएगा। या क्या आ सकता है, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगा, अभी मैं सब लिख कर दिखाऊंगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब कि इन द रूम, इन द किचन, ऑन द रूफ, ऐसे आ सकता है। या कैसे आ सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो क्या होता है, हेयर, देयर, ये सब आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि मैं कमरे में था, एक्शन है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं नहीं है। है। मैं खुद को आई बोलूँगा, यहाँ मैं वाज लगाऊंगा, और बाकी कमरे में यानी कि इन द रूम। इन द रूम। तो ये इन द रूम क्या है, प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलेंगे इसे, प्रेपोजिशनल फ्रेज। देखिए, तो मैं यहाँ ये दिखा रहा था कि जब आप वाजवर लगाओगे तो इसके बगल में क्या क्या लगा सकते हो, इतनी सारी चीज़ें लगा सकते हो, ये सब लगा सकते हो। ये स्टेट ऑफ बीइंग होता है। अब देखो, तुम, जिनकी प्रॉब्लम थी वो ट्रांसलेट करें, तुम खुश थी, कैसे बोलेंगे मैम? सर ही वॉज हैप्पी। तुम की इंग्लिश क्या होती है? सर यू होती है ना। तो यू के साथ क्या आएगा, वाज या वर? अच्छा सर, वर आएगा, सॉरी। तो यू वर यू वर हैप्पी सर। हैप्पी। ओके। मेरी बेटी किचन में थी, बनाइए। मेरी बेटी की इंग्लिश पहले, माई माई डॉटर माई वॉज इन द डॉटर। किचन।
अब डॉटर के साथ वाज या वर? सर वॉज आएगा। वाज। बाकी क्या बचा? इन द इन द किचन। किचन। अब इसका हम इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं ताकि उसमें भी लोग फंसते हैं बहुत। क्या तुम खुश थे? वर यू हैप्पी? किसी का ऑडियो, आप ही का ऑडियो खराब है प्रियंका? नहीं, हाँ प्रियंका का ऑडियो खराब था। अब देखिए, तो क्या तुम खुश थे? तो एक कॉमन सेंस बताता हूँ कि अभी जो हमारा स्ट्रक्चर था ना, सब्जेक्ट था, यहाँ वाज या वर आता था और यहाँ हम लगाते थे जो भी लगाते थे, नाउन वाउन। जब ये क्वेश्चन होगा, जब ये येस नो क्वेश्चन होगा, येस नो क्वेश्चन कि क्या तुम उदास थे, क्या तुम खुश थे, तो अब पहले क्या लिख देंगे? पहले वाजवर लिखेंगे, बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। थोड़ा सा उल्टा करना है। देखो, इसमें सब्जेक्ट पहले है और इसमें क्या हो जाएगा? वाजवर पहले हो जाएगा। तो क्या तुम खुश थे कैसे हो जाएगा? वर यू हैप्पी? वर यू हैप्पी। अगर किसी के मुंह से ऐसा निकलता है कि डिड यू हैप्पी, तो गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने कहा कि अगर एक्शन नहीं है तो हमें वाजवर लगाना है, डिड तो लगाना नहीं है। तो अंतर अभी यहीं पे समझना शुरू करो। क्या तुम कमरे में थी, और मैं अगर दो इंग्लिश बोलता हूँ, एक मैं बोलता हूँ वर यू इन द रूम, और दूसरा बोलता हूँ डिड यू इन द रूम। दिल पे हाथ रखिए और बताइए कौन सा सही। वर यू इन और कोई कारण पूछे कि ऐसा क्यों, डिड यू इन द रूम क्यों नहीं सही? क्योंकि जब एक्शन नहीं होगा तो उसमें से वाजवर आएगा, डिड नहीं आ सकता है। कॉमन सेंस लगाइए। एक्शन नहीं है, वाजवर, डिड नहीं लगाना है। यहाँ पर मैं कहीं आपको लिख देता हूँ कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। जैसे क्या तुम बाजार गए थे, इसमें एक्शन है कि नहीं है? देखो, गए थे, गए एक्शन है ना, है सर। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यस Did you go to गो market? टू मार्केट। यहाँ पर अगर कोई बोल दे कि हे वर यू गो टू मार्केट, तो इसको बोलेंगे महागलत इंग्लिश, महागलत, ये हो ही नहीं सकता है। और क्या तुम बाजार में थे, अब मैडम जिनका कन्फ्यूजन है, क्या तुम बाजार में थे, एक्शन है इसमें? नो सर। सर यस है ना? किधर है बता दो, क्या? आप मुझे एक्शन बता दो नहीं और मैं अभी पढ़ाना छोड़कर चला जाता हूँ। आप मुझे एक्शन नहीं बता सर। नहीं सर नहीं है। दो। नहीं है सर। है ना? तो क्या तुम बाजार में थे असंभव है, कैसे एक्शन है? कोई खाना पीना उठना बैठना कुछ है? जी कुछ नहीं है। नहीं। तो क्या होगा? वर यू बाजार में, इन द मार्केट। अब सिर्फ ये आंसर देंगे और कोई आंसर नहीं देगा। क्या तुम किचन में गिर गए थे, और दूसरा है क्या तुम किचन में थे? मैडम ओवर टू यू। किस में डिड लगाऊं, किस में वाजवर लगाऊं? सर एक मिनट, क्या तुम किचन में? सर ऊपर वाले के साथ तो डिड लगेगा क्योंकि शायद गिर गए एक एक्शन है, और नीचे के साथ वर्ब लगेगा। तब भी आप शायद कह रही, शायद का मतलब नहीं होता सर है कि कंफर्म है, बट मैं वही। तो क्या तुम गिर गए थे, गिरना एक एक्शन है तो डिड आएगा। यस यू सर। फॉल इन द, फॉल के साथ डाउन भी लगा सकते हैं, यू फॉल डाउन इन द किचन। ओके सर। और क्या तुम किचन में थे, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ जगह है, किचन में, छत पे, घर में। वर यू, धम धम किधर हो रहा है भाई? इस सवाल भी प्रियंका का ही था क्या? यस सर। अच्छा सर मेरा भी था इसमें धम कुछ धम, रुक जाओ पहले इनको, सर। फुल रुक जाओ दिनेश, रुकिए, होल्ड योर हॉर्सेस। नहीं सर, इसी में ही डाउट है, एक इसी में ही पूछ सकता हूँ? पूछो। हाँ सर, इसमें जैसे हाउ मेनी सिबलिंग डज डिड यू हैव, तो सर लेकिन इसमें तो कोई वो नहीं है ना। तुम पोजीशन में जा रहे हो, मैं अभी स्टेट ऑफ बीइंग में हूँ, थोड़ा रुको। अच्छा ये स्टेट ऑफ बीइंग है। डू डज डिड कई जगह यूज़ होते हैं, ये तो जानते हो ना। टेंस में भी यूज़ होते हैं, कई जगह यूज़ होते हैं, मैं आऊँगा।
अभी मेरा बस एक सवाल है कि ये जो डिड है, स्टेट ऑफ बीइंग, मैं फोकस मेरा कहाँ पर है अभी? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर हम वाज वर लगाते हैं, और जो डिड है वो एक टेंस होता है। क्या बोलते हैं इसको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रियंका को ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था, ये कन्फ्यूज़न दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ कि क्या तुम्हारी माँ कल उदास थी, और अब ध्यान दे रहे, एकदम ज़रा सा डिफरेंस है। क्या तुम्हारी माँ कल उदास, अब तक देखो सेम जा रहा है, और सिर्फ मैं कह दूँ उदास हो गई थी, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? एक्शन है सर। उदास थी और उदास बस ये हो गई थी। एक्शन तो नीचे वाला डिड आना चाहिए, नीचे वाला डिड हो गई थी, वो एक्शन है। डिड योर मदर गेट या बिकम सैड? और क्या तुम्हारी माँ कल Sad. उदास थी? यहाँ यस्टरडे भी लगा देते हैं। क्या तुम्हारी माँ कल उदास थी? इसमें कोई एक्शन नहीं है। Was your mother तो was your mother Yes. sad yesterday? Mother sad said yesterday. तो जो डिड है वो एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और जो वाज वर है वो एक नॉर्मल बिना एक्शन वाला सेंटेंस है। तो पहले वाज वर और डिड का इतना अंतर अगर वो कह दे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तो मैं दिनेश का सवाल उठाऊंगा। और देख लेते हैं। सर आ गया समझ में। आ गया? एक और देख लेते हैं कि क्या आपके पति आपके साथ बाजार गए थे? और क्या आपके पति आपके साथ बाजार में थे? अब बताओ किसमें डिड है, किसमें वाज? प्रियंका? फर्स्ट वाले में डिड लगे। क्या आपके प्रियंका को समझ में आ रहा है? सर वो वॉइस की दिक्कत आ रही है थोड़ी सी ना, इसलिए सुनाई कम दे रही है। कोई नहीं, दिखाई तो दे ही रहा होगा। हाँ जी सर। हाँ तो देख के दसो जी तुझे। सर ऊपर वाले के साथ तो डिड लगेगा सर। तो डिड योर हस्बैंड बाजार गए थे आपके साथ? डिड योर हस्बैंड गो टू मार्केट विद यू? Go to market नीचे with वाले you. के साथ was your Was your husband With you. go to In the market? इसमें कोई गो आ ही नहीं सकता है। कहाँ है? कहीं गो है? देखो, क्या आपके पति आपके साथ बाजार में थे? हाँ ओके Was your husband with you in the market? थे बाजार ओके में, इन द मार्केट। किधर गो है? देखो ना, ओके तो सिंपल सा फंडा। तो अब जब भी प्रियंका का रैपिड फायर होगा, इन दोनों पर होगा, डिड और वाजवर के डिफरेंस पर होगा। अब आते हैं दिनेश के सवाल पे। उनके सवाल से पहले मैं इतना बता दूं कि जब हम स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करते हैं, स्टेट ऑफ पोजीशन, याद रखना प्रेजेंट टाइम जब होता है, प्रेजेंट टाइम, तो अभी लेटेस्ट में क्या है? प्रेजेंट टाइम में डू डज का यूज़ होता है, और इसी स्टेट ऑफ पोजीशन को अगर मैं पास्ट टाइम में कर दूं, है पोजीशन लेकिन यूज़ हो रहा है डिड का यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होता है देखिए, एक तो आपने डिड का यूज़ देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, अब दूसरा डिड का दूसरा इस्तेमाल है। दूसरा डिड का यूज़ कहाँ पर होता है? स्टेट ऑफ पोजीशन के अंदर होता है, और किस में? पास्ट टाइम में। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं पास्ट में कहता हूँ कि क्या कल तुम्हारे पास पैसे थे, इसमें तो कोई एक्शन नहीं है। कोई एक्शन है? देखो तो, कोई एक्शन नहीं है। हाँ ना, देख ले, सब दिख रहा है। नो सर लेकिन ये नहीं स्टेट ऑफ बीइंग है या पोजीशन है, इतना तो पता चल जाएगा। यस पोजीशन पोजीशन तो पोजीशन में डिड लगता है, यानी कि डिड का ये दूसरा इस्तेमाल समझ लो। क्या तुम्हारे पास कल पैसे थे? कैसे होगा? डिड यू हैव Did you have money yesterday? some money yesterday? ठीक है।
तो पोजीशन में डिड लगता है। अच्छा, मैं इसको टेंस का डिड दिखाता हूँ। क्या कल तुमने कुछ पैसे खर्च किए? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। खर्च करना वर्ब आ गया, इसमें भी डिड लगेगा। कैसे लगेगा? डिड यू Did you Did you spend spend some money some yesterday? सम मनी yesterday? yesterday? देख रहे हो? तो इससे ये साबित होता है ना कि डिड जो है दो जगह आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है। एक आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? डिड के दो इस्तेमाल साफ दिख रहे हैं एकदम, कहीं दिक्कत नहीं है। पोजीशन में और टेंस में। साफ दिख रहा है कि भाई डिड के 2 यूजेस। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव में, ये ना इंटरोगेटिव में, और दूसरा है पास्ट का ही, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग के इंटरोगेटिव में। एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए। अगर मैं कहता हूँ एग्जाम्पल्स में आप खुद पहचानना कि कौन सा स्टेट ऑफ पोजीशन है। स्टेट ऑफ पोजीशन लिखा है ना मैंने, स्टेट ऑफ पोजीशन होना चाहिए। कौन सा स्टेट ऑफ पोजीशन है और कौन सा टेंस है, बता देना मुझे। अगर मैं कहता हूँ डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड इन 2010, बताओ जी क्या है ये? पोजीशन है सर। Position. अच्छा, डिड यू बाई अ कार इन 2010? अब टेंस है। ये टेंस है, Tense. तो ये आपका पोजीशन हो गया और नीचे वाला आपका टेंस हो गया। अच्छा, अब एक जगह मैं कंफ्यूज करना चाहूँगा दिनेश को। आप में से बहुतों को ये पता है कि हैव का यूज़ मेन वर्ब की तरह भी होता है, और उसका मतलब शायद मैंने पता नहीं कल समझाया नहीं समझाया कि उसका मतलब होता है खाना पीना। समझाया होगा? टहलना, नो बात सर। करना, नहीं भी तो देख लीजिए, नहाना, फन करना, रोमांस करना, etc, ये सब होता है। यानी कि एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बस बताना है कि वो टेंस है कि पोजीशन है। किसी ने आपसे पूछा कि हे डिड यू हैव ब्रेकफास्ट यस्टरडे, क्या है ये? अब बताओ। पोजीशन। सर ये नहीं सर, ये tense. टेंस है सर ये। सर ये टेंस Tense होगा। है। Tense है। टेंस है। अच्छा, देखने में पोजीशन भी लग रहा है, उनकी भी गलती नहीं है, देखने में तो पोजीशन ही लग रहा है ना, बट ये टेंस है। पता है इसका मतलब क्या है? क्या कल तुमने नाश्ता किया ब्रेक था? किया। अच्छा, इनको टेंस कब दिखाई देता? अगर मैं ऐसे कहता ना कि हे डिड यू टेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे, तब ये आराम से कहते अरे तो टेंस है, आया ना? तो यस सर। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि हैव का मतलब टेक की जगह भी होता है, खाने पीने नहाने में यूज होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ, ध्यान देना, डिड यू हैव अ मोबाइल यस्टरडे। मोबाइल को तो आप खा नहीं सकते हो, तो ये पोजीशन है। इसका मतलब क्या है? क्या कल तुम्हारे पास एक मोबाइल हमारे था? पास मोबाइल था। और अगर कोई बोल दे इंग्लिश में कि हे डिड यू हैव अ शावर यस्टरडे, तो शावर आप कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? पोजीशन है कि टेंस है? ये क्या टेंस है। टेंस है। Tense. क्या कल तुम, पोजीशन नहीं है, क्या कल तुम Tense है। नहाए थे? दिनेश बाबू किधर हो? सर टेंस है ये। आ रहा नहीं समझ में? टेंस है सर ये। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो हैव है ना, मतलब कि ऐसे समझो इसको, साफ साफ दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी। अगर आपके सामने ऐसा कभी दिखाई दे डिड यू हैव, खाली इतना देख के तो नहीं बता पाओगे कि टेंस है कि पोजीशन है। बहुत Yes, कैसे sir. बताओगे? नहीं बता सकते। इसके तो दोनों मतलब निकल रहे हैं ना, इसके दो मतलब है। इसका हाँ। मतलब लग रहा है कि यार ये टेंस भी हो सकता है, और कहीं पर लग रहा है कि ये पोजीशन भी हो सकता है। पोजीशन।
है ना, दोनों आ रहा है। तो हम इसके बगल में देखेंगे कि अगर कोई कहता है कि डिड यू हैव फन, तो हम समझ जाएंगे अच्छा हैव फन, हैव रोमांस, हैव अ बाथ, ये सब किस में आता है? टेंस में आएगा। तो डिड यू हैव फन का मतलब हो गया टेंस। और अगर कोई कहता है कि हे डिड यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, ये क्या हो गया? पोजीशन पोजीशन हो गया। अगर कोई कहता है पोजीशन कि हे डिड यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद राम, बताओ टेंस है पोजीशन? ये टेंस होगा। Tense. ये टेंस टेंस है। है। इसका मतलब क्या, तुमने राम से टेंस कॉन्वर्सेशन की, बातें बात की, किए टेंस थे। है ये। बात और मैं बोलूँ कि हे डिड यू हैव एन एक्सपेंसिव कार फ्यू इयर्स अगो, ये क्या हो गया? पोजीशन। Position. पोजीशन हो गया सर। पोजीशन। तो हमें खाली हैव देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये आजकल लेटेस्ट हैव चला है ना, हैव अ सीट सुना होगा, कम ऑन हैव अ सीट, हैव सम ड्रिंक, ये आजकल ये चला हुआ है। Yes, sir. सर तुम्हारी जेब में कितने पैसे रखे, इंग्लिश क्या होगी? अब जैसे ये है कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं या थे? है। अच्छा है। अब इसको देख लो, इसकी दो इंग्लिश होती है। एक होता है हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर पॉकेट। एक होता है हाउ मच मनी इज देयर इन योर पॉकेट। ये दो मेन इंग्लिश है। एक अमेरिकन स्टाइल में चलता है, हाउ मच मनी हैव यू गॉट इन योर पॉकेट। इसमें आप इन दो का इस्तेमाल कर सकते हो, कितने पैसे हैं या देर का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा और समझा दूँ तब समझ में आएगा। देखिए पास्ट में तो आपने देखा कि डिड लग रहा है। प्रेजेंट टाइम में डू डज। एक ऑडियो बंद कर दीजिए, बहुत कुंदर कुमार बंद कर लो ऑडियो को। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट टाइम में डू डज का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है और प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन में भी होता है। ध्यान देना। अब आपको पहचानना है कि वो पोजीशन है या वो टेंस है, वो प्रेजेंट है ये। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेजेंट टाइम। एक बंदा कह रहा है कि हे डू यू गो टू मार्केट, और एक बंदा कह रहा है डू यू हैव अ कार। कौन सा पोजीशन है, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? पास्ट वाला टेंस है सर। फर्स्ट वाला टेंस है और सेकंड वाला First one पोजीशन है। is फर्स्ट वाला tense, second one First is tense, second possession. position. टेंस First है, tense, सर second फर्स्ट टेंस है position. और सेकंड पोजीशन। नीचे वाला पोजीशन हो गया। तो दोनों के अंदर डू आया तो कन्फ्यूजन नहीं है। अब कन्फ्यूजन डालता हाँ हूँ सर। अब इसमें कन्फ्यूजन डालता हूँ। अब फिर वहीं पर आते हैं बैक टू पवेलियन। पता है खाने पीने की इंग्लिश आजकल हैव हो गई है और पोजीशन भी हैव है। अब किसी ने बोला कि हे डू यू हैव ब्रेकफास्ट डेली, और एक बंदा कह रहा है कि हे डू यू हैव अ पेन। अब कौन सा टेंस है? दोनों में तो हैव है। सर पहला तो टेंस You है। have breakfast. हाँ जी। पहले टेंस है सर। ऊपर वाला जो है वो टेंस है, कह सेकंड रहे हैं क्या तुम नाश्ता करते हो, सेकंड वाला तो पोजीशन। वो टेंस हो गया। जो नीचे वाला है ये पोजीशन। पोजीशन। तो देखो कि यहाँ भी हैव है, यहाँ भी हैव है, तो ये हैव है, खाने पीने वाला है, ये पोजीशन है। हाँ जी पूछिए सर, डाउट। कहीं कहीं पे हैव के बाद डायरेक्ट ब्रेकफास्ट आ जा रहे हैं, कहीं कहीं पे ये सावर आ रहा है, ऐसा क्यों सर? इसके पीछे कारण है। देखिए ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं। अब है तो है, इसको फॉलो तो करना पड़ेगा। ग्रामर रूल्स हैं। ये कहता है कि जो भी ब्रेकफास्ट है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये जो भी चाय कॉफ़ी है, टी,
कॉफ़ी, वाटर, या जितने भी अनकाउंटेबल, ऑल द अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए नहीं लगता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं नाश्ता करता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, तो नाश्ते के साथ ऊपर लिखा हुआ कि ए नहीं लगेगा, तो मैं सीधा बोलूँगा कि आई हैव ब्रेकफास्ट। ओके, मैं बोलूँ कि भाई मैं, लेट से कि मैं चाय पीता हूँ, चाय पीता हूँ। अब मैं पीने को भी हैव बोलूँगा तो आई हैव टी, मैं चाय पीता हूँ, आई हैव टी। अगर हैव समझ में नहीं आ रहा है तो आई टेक टी, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो इसमें ए नहीं लगता है, लेकिन वहीं पर ग्रामर का एक और रूल है, वो रटना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स के साथ ए लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? ये बने बनाए आते हैं। जैसे एक आता है मेक अ नॉइज, सुना है किसी ने? मेक अ नॉइज, Yes, sir. इसमें यस सर। ए हमेशा रहेगा। सर मेक ठीक अ है? मिस्टेक। हाँ, मेक अ मिस्टेक या इन अ हरी, यू नो, इस सब में ए बने बनाए आते हैं, इनको आप हटा नहीं सकते। अच्छा, ये सब तो आपको बर्दाश्त भी हो जाएगा। जो बर्दाश्त नहीं होगा वो बता रहा हूँ। अ फीवर, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अ कोल्ड, देख रहे हो, बर्दाश्त नहीं होगा। अ हेडेक, क्योंकि आप हिंदी से सोचोगे कि एक बुखार, एक सर्दी, एक सर दर्द, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसमें ए लगता है। उसके बाद अ बाथ, नहाने में ए लगता है। अ शावर, इसमें ए लगेगा। अ ड्रिंक, अ वॉक, उसके बाद अ स्ट्रॉल, मैं सबका भी एग्जांपल दूंगा, इसमें लगेगा। अ वर्ड, अ कॉन्वर्सेशन, अ क्वारल, एन आर्ग्यूमेंट। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सबका। तो इसका तो हो जाएगा कि तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए, यू शुड नॉट मेक अ नॉइस। उसने गलती की है, ही हैज़ मेड अ मिस्टेक। वो जल्दीबाजी में है, ही इज़ इन अ हरी। उसे बुखार है, ही हैज़ अ फीवर, पोजीशन। कल उसे कोल्ड था, ही हैड अ कोल्ड यस्टरडे। क्या तुम्हें सर दर्द है? डू यू हैव Do you have headache? अ हेडक। अब स्पोकन में इंसान को बोलने में अटपटा लगता है, वो ए हटा देता है, बट ये करेक्ट इंग्लिश है। डू यू हैव अ हेडक। क्या तुम नहा रहे हो? अब आर यू, या तो आप टेकिंग बोलो, आर यू टेकिंग अ बाथ, या आप ऐसे भी आजकल नया क्या चला हुआ, आर यू Having हैविंग अ, Are you having a bath? ये भी आप बोल सकते हो। अगर आपके बाथरूम में झरना लगा हुआ है मतलब शावर लगा हुआ है, तो क्या तुम नहा रहे थे, मान लो पास्ट है, वर यू हैविंग अ शावर। या आप टेकिंग से भी कह सकते हो, वर यू टेकिंग अ शावर। ड्रिंक, ओके, मैं एक ड्रिंक ले रहा हूँ, आई एम हैविंग अ ड्रिंक। या पुराना, आई एम टेकिंग अ ड्रिंक। वॉक, मैं टहल रहा हूँ। अच्छा, आप नॉर्मल ऐसे भी कह सकते हो कि आई एम ड्रिंकिंग, ये तो सबको पता है ना, आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूँ, ये तो कह ही सकते हो। बट टेकिंग अ ड्रिंक, हैविंग अ ड्रिंक का मतलब कि हाँ, एक जाम ले रहा हूँ, एक ड्रिंक ले रहा हूँ, यू नो, इस तरीके से। वॉक, मैं टहल रहा हूँ। अब इसकी एक तो नॉर्मल इंग्लिश है, आई एम वॉकिंग, ये सबको पता है। एक हो गया आई एम टेकिंग अ वॉक, और उससे भी अच्छा जो आजकल चला हुआ है, आई एम हैविंग अ वॉक, ये लेटेस्ट एकदम। सेम स्ट्रॉल के अंदर होगी, या तो आप ऐसे बोलोगे आई एम स्ट्रॉलिंग, या आई एम टेकिंग अ स्ट्रॉल, या पूरा बोलो आई एम हैविंग अ स्ट्रॉल। चलो वर्ड के अंदर आ जाओ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड, ये हैव के साथ है, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू। मैं तुमसे कॉन्वर्सेशन कर रहा था, आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। क्वारल में
you should not have a quarrel with your wife. तो अपनी वाइफ से क्वारल नहीं करना चाहिए. आर्ग्यूमेंट, आई डोंट वांट टू हैव एन आर्गूमेंट विद यू. मैं तुमसे आर्गूमेंट नहीं करना चाहता यार. देख रहे हो? ओके, आप ऐसे भी लगा सकते हो. एक जगह हैव ए नहीं लगे, जैसे फन के साथ ए नहीं लगते. जैसे मैं मज़े कर रहा था, कैसे बोलोगे? आई वॉज हैविंग फन, इसमें ए नहीं लगता. एक आता है हैव अ ब्लास्ट, सुना है किसी ने? नहीं सुना होगा. हैव ब्लास्ट का मतलब होता है मज़े, मतलब बहुत फन करना, बहुत एंजॉय करना. आई हैड अ ब्लास्ट यस्टरडे, मतलब मैंने कल बहुत एंजॉय किया. ये अमेरिकन लोग बोलते हैं. तो ये नियम है जी, रटना पड़ता है किस में लगे किस में नहीं लगे. सर आपने लिखा है वर यू हैविंग अ शावर, उसमें डिड यूज नहीं होगा? डिड ऐसे यूज होगा जैसे देखो, अगर मेरा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस और मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम शावर ले रहे थे, तब तो मैं बोलूँगा वर यू हैविंग अ शावर. और अगर मेरा पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा, मुझे अगर ऐसा बोलना है कि क्या तुमने शावर लिया था, तो मैं क्या बोलूँगा? डिड यू हैव अ शावर. मतलब एज पर टेंस चेंज होगा. एज पर द टेंस हैव को चेंज करना पड़ेगा, हैव को चेंज करना होता है. बताओ मैं शावर लूँगा, कोई बना सकता है? कैसे होगा? सर आई विल टेक द शावर. I will have a shower. आई विल हैव अ शावर. I will have a shower. ठीक है. और अगर मैं शावर ले रहा हूँ अब, I I'm will have having shower. I will I have shower. I am having I am having a shower. shower. अच्छा और आपको कंफ्यूज करता हूँ, मैं शावर ले चुका हूँ. अब I had a shower. I had a shower. I had a I shower. have I have had a shower. टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है. तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक है I did not have I did not तो आई ये हैव tense हैड ना अ है? शावर. अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपको टेंस नहीं पता है. जिसको टेंस पता होगा तुरंत समझ गया होगा कि यहाँ पर ये हैव क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है. और उसके साथ हम ये जो है ना हैव, इसको चेंज कर रहे हैं थर्ड फॉर्म में. आई हैव हैड अ शावर, इसको ऐसे समझ लो ना, आई हैव टेकन अ शावर. आप समझ में आ रहा है? ऐसे समझा कर. अब देखो पास्ट इंडेफिनिट, फिर से एग्जांपल देता हूँ. पास्ट इंडेफिनिट इसमें सेकेंड फॉर्म आता है, सिर्फ सेकेंड फॉर्म, कोई हैव हैड कुछ नहीं आता है. तो मैंने कल शावर लिया, तो आई हैड नॉर्मल, आई हैड अ शावर यस्टरडे. आई टुक अब भी मैं- कर सकते हैं. हाँ, या आई टुक अ शावर यस्टरडे. और ये हैड वाला इतना लेटेस्ट है ना, इतना फेमस है कि लोग ये बोलते हैं. अब थोड़ा कन्फ्यूज़न और पैदा करता हूँ, आपको ले चलता हूँ पास्ट परफेक्ट में. तुम्हारे आने से पहले मैंने शावर ले लिया था. आई हैड अ शावर Had a shower before you came. Before you came. इसमें आई हैड टेकन अ शावर होगा ना? हाँ हो सकता है. मतलब मैं कहता रहा हूँ कि टेकन की जगह आजकल लेटेस्ट कह तो रहा हूँ, दोनों चीज़ तो बता रहा हूँ. हाँ आई हैव टेकन अ शावर भी कर लो बिफोर यू केम. तो टेकन तो लोग समझ जाएंगे. यहाँ लोग कहेंगे ना, जैसे कुंदन कहेगा अरे बाप रे ये क्या हो गया, पगला जाएगा, कूदने लगेगा लड़का. तो ये दो बार हैड क्यों आया? तो जो समझदार होगा वो समझेगा कि ये जो एक हैड है ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है. और ये जो है ये वो वेट V3 है. परफेक्ट को V3 चाहिए. जैसे देखो टेकन, ये हेल्पिंग वर्ब, देखो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है ना V3 है. और बाकी जैसा है वैसे. तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है, वो कंफ्यूज होते हैं. तो इससे ये आपको पता चल गया कि ये जो हैव है, ये जो हैव है, हैव का मतलब जो मेन वर्ब वाला हैव है, यानी कि जो खाने पीने वाला हैव है,
ये जो खाने पीने, एक मिनट, पीने और नहाने वाला हैव टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करता है। अब क्लियर हो रहा है? जैसा टेंस वैसा फॉर्म ले लेगा। यानी कि हैव भी हो सकता है, ये हैविंग भी हो सकता है, ये हैड भी हो सकता है। ये कितनों को समझ में आ रहा है? एक बार हाँ ना बता दीजिए मुझे, टाइम कम है। सर आ रहा है मेरे को सर। आ रहा है ना? सर आ Sir, someone, anyone, everyone, something, हाँ nothing. सर ये वाला बताओ सर, किसी- समवन एनीवन, ये वाला पे डाउट। तू थोड़ा बता दे। सर एक बार हैव का बता देना। टू के बाद जो हैव आती है कैसे पता चले खाने में यूज हो रहा है या पीने में यूज हो रहा है? जैसे आई वांट टू हैव, उसके बाद जो आ रही है कैसे पता चले खाने में यूज हो रहा है या पीने में यूज हो रहा है? जैसे मान लो किसी ने ऐसा बोला कि आई वॉन्ट टू हैव अ शावर, तो पर अब बातों से समझ में आ जाएगा। शावर वर्ड सुनते समझ में आ जाएगा ना। अच्छा, हैव अ शावर कह रहा है मतलब नहाने की बात कर रहा है, पता चल जाएगा। मतलब जो लिस्ट है ना, मैं एक लिस्ट भेज देता हूँ ना, रुकिए जरा 2 मिनट दीजिए मुझे। देख रहे हैं ना? यस सर। इसमें लिखा हुआ है कि Yes, हैव sir. का इस्तेमाल, जो हैव है तो आप इसको कहाँ यूज़ करोगे? जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफ़ी या टी भी हो सकता है, कॉफी, या कोई भी खाने पीने का आइटम हो उसमें है some यूज़ of करो। tea, फिर कहाँ है? अ बाथ, अ लगा हुआ है, अ बाथ, अ शावर, स्विम में भी अ है, अ स्विम, अ ब्रेक, ए कम ऑन, हैव अ ब्रेक। हैव अ ब्रेक मतलब थोड़ा होल्ड करते हैं ना, ब्रेक लेते हैं, हैव अ ब्रेक। रेस्ट में, यार मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, तो वांट टू की वजह से हैव अ रेस्ट आएगा, समझ जाना। लेट्स हैव अ पार्टी, लेट्स हैव अ हॉलीडे, सब में चलता है। ओ ही हैड एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। ओ ही हैड एन एक्सपीरियंस, उसको एक अनुभव हुआ। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, कल मैंने एक सपना देखा, है ना। तो सब में देखो कितना प्यारा हैव का इस्तेमाल है। और टेंस बदलेगा तो ये हैव बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। ये हैव है, ये कभी हैड भी हो सकता है ना, ये कभी हैविंग भी हो सकता है, इसका भी ख्याल रखना है। अब मान लो कि किसी ने कल सपना देखा तो हैड अ ड्रीम, और वो कह रहा है मैं सपना देख रहा था, तो आई वॉज हैविंग अ ड्रीम। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मैं रोज सपना देखता हूँ अब। सर बट ये अब यूज नहीं हो रहा है ना सर। आप यूज करेंगे तभी होगा ना। सबसे ज्यादा यही यूज होता है लेटेस्ट इंग्लिश में। आप लोग डर के मारे यूज नहीं करते, क्योंकि आप लोग अपने मन में कंफ्यूजन बनाए हो कि आइला दूसरा कहीं इसको पोजीशन तो नहीं समझ लेगा, ऐसा तो नहीं समझ लेगा मेरे पास सपने थे। आप ऐसा सोचते हो, दुनिया ऐसा नहीं सोचती, दुनिया सब समझेगा। एक बार बोलो तो सही कि आई वॉन्ट टू हैव ब्रेकफास्ट, अब बोलो, बंदा समझ जाएगा। अच्छा, नाश्ता चाहिए इसको। फिर यहाँ देखो, हैव अ लुक, ये तो सुना होगा ना, हे कम ऑन हैव अ लुक, हैव अ लुक सुना है कभी? है ना? तो अब हैव अ लुक सुना है, और अगर इसको टेंस बदल दूं कि मैं उस चीज़ को देख रहा था, तो आई वॉज हैविंग अ लुक, टेंस बदलेगा ना। चैट, मैं उससे चैट कर रहा था, आई वॉज हैविंग अ चैट, मैं चैट करूंगा, आई विल हैव अ चैट, मैंने चैट की थी, आई हैड अ चैट। इसको बदलते रहो टेंस के हिसाब से, और ये इसमें ए लगा रहेगा। मैंने उसके साथ डिस्कशन किया, आई हैड अ डिस्कशन विद हिम। मैंने उसके साथ कॉन्वर्सेशन किया, दिखाई दे रहा है, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। किसमें ए है, किसमें ए नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब आपको मैं भेज दूं क्या, लिस्ट आपके ग्रुप में भेज देता हूँ? यस सर। लिख देता हूँ, देखिए। एक डाउट होता है कि अगर टाइम आ जाए पोजीशन में, तब ऐसे होता है। ऐसे बताता हूँ, जैसे कि मुझे सुबह से बुखार है, किसी ने ऐसा बोला, तो इसकी इंग्लिश होती है कि आई हैव हैड अ फीवर सिंस मॉर्निंग। और अगर स्टेट ऑफ बीइंग आ जाए, कि मैं सुबह से बीमार हूँ, तो फिर ऐसे आता है, आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग। कितना फ़र्क है। अब बीमार है तो बिन लगा दो, और बुखार है, सर्दी खांसी है तो ऐसे लगा दो।
सर इस प्रकार का सेंटेंस को यदि Had picture में like बनाए तो ठीक उसका अरे स्ट्रक्चर थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई ये सब मैं अभी सिखाया ही नहीं हूँ, आप लोग डाउट ही पूछ रहे हो ना, अभी सिखाऊंगा मैं तो फुर्सत से चलूँगा आज। नहीं डाउट सर, ये जो डाउट बताए थे फ्यूचर वाला, ठीक है फ्यूचर वाला सर। हमको समझ में नहीं आया। कौन सा स्टेट ऑफ बीइंग में बताए थे इसका स्ट्रक्चर। ये सब कल सीखेगा, अभी आई उनका आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग, ये वाला। इनका समवन अटक जाएगा, समवन सिखाऊं मैं, अटक जाएगा। समवन हाँ सर, सर, एकदम कंटिन्यू कीजिए। ये यूट्यूब पे है। देख लीजिए आराम से देखिए। तो इस डाउट क्लास में अब आता है समवन। इसको ऐसे समझिए, देखिए एक होता है वन फैमिली। तो वन फैमिली में कौन कौन सा आता है उसको देख लेते हैं। एक होता है समवन, एक होता है नो वन, समवन, नो वन, एक होता है एवरीवन, और कुछ समवन, नो वन, एनीवन। एवरीवन, एक होता है एनीवन। एक होता है बड़ी फैमिली। तो बड़ी फैमिली में समझ ही गए होंगे, समबडी, नोबडी, एवरीबडी और एनीबडी। एक होता है थिंग फैमिली, आप भी समझ गए होंगे, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। इतनी फैमिलीज है। अब इनका इस्तेमाल हमें देखना है, तो इस्तेमाल देख लेते हैं। देखिए, वन फैमिली एंड बड़ी फैमिली आर सेम। आप किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज ईदर, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ईदर ऑफ इट। दोनों सेम है। अमेरिकन और ब्रिटिश का हमेशा पंगा चलता है उस हिसाब से, कोई समबडी बोलता है, कोई समवन बोलता है, तो इनमें अंतर नहीं है। अब है कि दोनों का इस्तेमाल करते कहाँ है। देखिए, लेट्स अगर हम समवन की बात करते हैं तो जब हमें सब्जेक्ट का नाम, लेट्स से सब्जेक्ट का नाम ना पता हो या हम बताना नहीं चाहते, तब समवन या समबडी का यूज़ करते हैं। और समवन हो या समबडी हो, यह हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर, यह हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे मैं टेंस का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि भाई राम मुझसे प्यार करता है, प्यार करने वाले का नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस दिख रहा दिख रहा है सर, राम मुझसे प्यार तो मैं बोलूँगा राम लव्स मी। तो यहाँ पर जो प्यार करने वाला है, प्यार करने वाले का नाम पता है कि वो कौन है, राम है। लेकिन अब मुझे छुपाना है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यार कोई मुझसे प्यार करता है, कोई मुझसे प्यार करता है। क्या प्यार करने वाले का दिख रहा है? राम, चिंटू, सोहन, मोहन, सीता, गीता दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं सर, नो सर, नो सर। तो जब हमें नाम या तो छुपाना है या हमें पता ही नहीं है, मुझसे कोई प्यार करता है बट पता ही नहीं कौन प्यार करता है, तो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन का सहारा है। इसको क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का सहारा लेना पड़ता है, सहारा लेना होता है। तो मैं क्या बोलूँगा, कोई मतलब समवन, या मैं इसको समबडी भी कह सकता हूँ। जैसे मैं ज़्यादातर समवन यूज़ करता हूँ, अच्छे लेवल पे लोग समवन वन वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं कहूँ कि कोई मुझसे प्यार करता है, समवन लव्स मी। किसी भी टेंस में मैं उठा लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सबको पता है। तो मैं क्या बोलूँगा, समवन abuse me. Someone is abused. abusing। अब टेंस आपको नहीं आता वो अलग बात है, बट करेक्ट ये है, समवन इज अब्यूजिंग मी। ओके, मैं अगर इसको टेंस बदल दूं कि कल किसी ने मुझे स्लैप किया, तो मैं क्या बोलूँगा,
Someone Someone slapped me. slapped me yesterday. ऐसे मैं बात करूँगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, हो गया यू नो। अब अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस उठाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में एक वर्ड यूज होता है नो बॉडी। नो बॉडी का यूज़ करते हैं। कैसे? किसी ने बोला कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, कोई भी नहीं, ए टू जेड कोई भी बंदा है मुझसे प्यार नहीं करता, मैं सीधा क्या बोलूँगा? नो बडी No one love. Nobody loves me. No one. नो वन लव्स मी। ठीक है, हमारे पास नो बडी नो वन सेम फैमिली है, बडी हो या वन हो, बोथ आर सेम। ध्यान रखना है इसमें कि नो बडी या नो वन में डोंट, डजंट, इजंट, ईटीसी नहीं लगता है। ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, अपने आप में नेगेटिव होते हैं। जैसे मैं अगर किसी फ्यूचर टेंस में बोलूँ कि कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, मैं किसी का नाम तो ले ही नहीं रहा हूँ, सीधा बोलूँगा नो वन विल लव। Will. मैं इसमें अलग से नॉट नहीं लगा सकता। कोई यहाँ नहीं आना चाहता है, नहीं आना चाहता है, मैं क्या बोलूँ? शादी का सर मैरिड होगा ना यहाँ No. पर, किसी को अच्छा शादी था, सॉरी, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, नो वन विल मैरी यू। क्या हो गया आजकल, प्यार ज़्यादा हो रहा है। नो वन विल मैरी यू, Marry. ठीक है, नो वन विल मैरी यू। ओके, कोई यहाँ नहीं आना चाहता है, नो वन वांट्स टू No one wants to come here. कम हेयर। कम कोई हियर। मुझसे बात करना नहीं चाहता, कोई मुझसे No one. नो वन करना नहीं No one चाहता है। wants. No one सर wants. नो वन का Wants to talk to me. सर नो वन का डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि कब नो वन यूज कर सकते हैं। जी जहाँ नेगेटिव रहता है तो डेफिनेशन देखिए, नो वन का मतलब होता है कोई भी पर्सन नहीं, मतलब आम हिंदी में क्या कहते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। तो यानी कि अगर मैं कहता हूँ कोई नहीं आता है, तो हम कैसे बोलेंगे? नो वन कम्स, यू नो। कम्स। कोई नहीं जाता है, कैसे बोलेंगे? नो वन No one. गो। नो वन गोज। ओके, कोई मुझे नहीं समझता है। अब देखो No यहाँ one. नो वन अंडरस्टैंड। कोई और अंडरस्टैंड नहीं, मी। कोई इधर है नहीं इधर है, तब भी वो नो वन ही है। नो वन No one अंडरस्टैंड्स मी, understands अंडरस्टैंड्स मी, me. यस, ये हो गया। तो नो वन तक समझ में आया? अब मुझे टाइम Yes, बताइए, sir. टाइम कितना हो रहा है? सर अभी डाउट है सर, हमें बताया क्लियर। 12 बजे 11:30. 12 अब 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, 12 बज। 12 बज गया, क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल वक्त ही, मेरा अगला बैच है, मैं इसको टू बी कंटिन्यूड में ही छोड़ सकता हूँ। सर इसी में डाउट Okay, है, sir, no क्लियर नहीं हुआ अभी। ठीक है, आप डाउट पूछ लीजिए, बाकी मैं इसको कल कंटिन्यू यहीं से करूँगा, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता ना, आई हैव सब बाउंडेड टाइम। ठीक है सर। वैसे अपना डाउट पूछ लीजिए, जब तक कि हैंग भी हो गया है, पता नहीं क्यों। तो किसी की मतलब इसमें है ना कि किसी के पास पेन है, तो सर इसमें भी समवन यूज होगा, एनीवन यूज होगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो इसको हम कल कंटिन्यू में रखेंगे। मैं इसको करता हूँ टू बी कंटिन्यू, मज़ा आएगा। सर जिसमें आपने वेदर एंड ईफ का बताया था ना, उसका वीडियो भेज दीजिएगा टेलीग्राम में। इस बैच में जो मैंने पढ़ाया वीडियो नहीं भेजा अब तक? 17 वाली नहीं है मेरे पास, वीडियो नहीं भेजा सर। 17 वाली नहीं है सर।